आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर भोपाल से। बोरी में बंद कुएं में अज्ञात मृतक का कंकाल मिला था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इस संदर्भ में नजीराबाद पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। नजीराबाद पुलिस टीम द्वारा अधेड़ की कत्ल करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। देखे भोपाल से हमारे संवाददाता राम बाबू मीना की रिपोर्ट। रोड से अंदर एक हुआ, मोटरसाइकिल से रोड से ले जा नहीं, उसके साथ में जो सहयोगी है गोविंद, उसने मोटरसाइकिल चलाई। रखने में दोनों ने ही मिलके उसको गाड़ी पे रखा और जो अपंग व्यक्ति है उसने पीछे उसको सहारा देके गाड़ी पे बैठा हुआ। और घटनास्थल से कुएं की दूरी है, अगर आप शॉर्टकट से जाएंगे सीधे रोड से तो 900 मीटर और अराउंड पूरे रूट से जाएंगे तो 1 किलोमीटर के आसपास। अगर उसकी रहेगी तो खड़े नहीं रह पाएगा। इतना अपंग नहीं है कि हमेशा टेकी से चलता हो, वो कुछ काम अपने बिना टेकी से कर सकता है। उसका एक पैर पोलियोग्रस्त है, एक पैर नहीं है, तो एक पैर उसका पूरा काम देता है, सक्षमता से काम देता है और वो अपने काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपना काम खुद कर सकता है। सिर्फ ड्राइविंग में उसको दिक्कत आती है, तो ड्राइविंग लाश को ठिकाने लगाने में उसके जो सहयोगी है गोविंद विश्वकर्मा, उसने उसका साथ दिया। दोनों ही पैसे वैसे का लेन देन नहीं है इनका अपना। ये लोग आपस में परिचित थे, जिसमें मनोज गौर और भीकम गौर, इन दोनों का साथ में लोन को लेकर और स्कूल को लेकर बातचीत हुआ करती थी। पर चूंकि भीकम गौर अपाहिज था, उसने सब कुछ उसको लेकर अपने मन में अपनी अपंगता को लेकर कहीं ना कहीं रहा था चीज़ें। मनोज गौर ने उसे उसकी शारीरिक अपंगता को लेकर बार बार उपहास उड़ाया, उसकी जाति को लेकर उसे सुनाया कि तुम कुर्मी हो, हमारे परिजनों में या हमारे साथ नहीं होते, उठते बैठते नहीं हैं। इन्हीं बातों को लेकर उसके मन में कुंठा थी और उसी चीज़ को उसने रंजिश के रूप में निकाला मनोज गौर की हत्या करके। मृतक के परिजनों का कहना है कोई स्कूल का कोई लोन वोन करवाया था इसका, तो उसका लेन देन, पैसे का कुछ लेन देन था। ऐसा लोन विवेचना में लोन को लेकर अभी ऐसा कोई तथ्य नहीं आए हैं। वो स्पष्ट रूप से उनका उपहास और व्यक्तिगत उनकी जो वैमनस्यता थी इस चीज़ को लेकर कि वो शारीरिक अपंग है, उसका उपहास उड़ाना, 10 लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती करना, यही उसका एक मुख्य रीज़न था। तो कुंठा की वजह से ही उन्होंने इस घृणित कार्य को अंजाम दिया। और इनके पास कपड़े वगैरह कुछ, पर्स और मनोज के हम लोगों ने पूरी घटना की तस्दीक की है, जिसमें मृतक गौर के तो कपड़े नहीं मिले हम लोगों को, जिसमें हम लोगों ने आरोपियों के दोनों के कपड़े जब्ती किए हैं। जो आरोप में प्रयुक्त की गई सामग्री है जिससे मारा गया है वो सारी भी हमने जब्त की है। पर्स है, जो पर्स हम लोगों ने जब्त किया है इसमें। इसके अलावा हम लोगों ने टॉमी है जिससे मारा गया है घटनास्थल से, जो बोरी रस्सी उपयोग की गई है वो सभी हम लोगों ने सबूत के रूप में जब्त की है। मृतक का कोई भी मतलब कपड़े वगैरह कुछ नहीं मिले शनाख्ती में। इन्होंने उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया उसे। हत्या कहाँ की गई थी? जो निर्माणाधीन स्कूल है उसमें या जिसमें इनका आरोपी भीकम सिंह गौर का पूर्व में संचालित स्कूल था माँ शारदा स्कूल, उसके एक अंदरूनी मतलब स्कूल के सबसे अंदर वाले कमरे में की गई थी। ये पूर्व नियोजित था, जिसमें उन्होंने तीनों ने साथ में बैठ के शाम को शराब पी, थोड़ा बहुत खाया पिया, और जब मनोज गौर पूर्ण रूप से नशे में आ गया था उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें गोविंद ने उसका गला दबाया और भीकम ने उसके सर पे टॉमी से वार किया। उसके बाद में वो मृतक मर गया और फिर उसी के बाद में उसकी लाश को बोरी में भरकर उन लोगों ने बाइक के माध्यम से उसे लाश को कुएं में डाल के उसको डिस्पोज किया। घटना का समय क्या रहा होगा? शाम के 8 से 9 बजे के बीच में। उन लाश को जब ये लोग गाड़ी से लेकर गए हैं तो किधर से, किस साइड से लेकर गए? इन लोगों घटनास्थल और मुख्य वहाँ जहाँ मृत्यु कारित की वो वाला स्थल और जहाँ लाश को इन्होंने फेंका या डिस्पोज किया था वो वाला स्थल के बीच में ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी है। तो इन्होंने मुख्य मार्ग का ही उपयोग किया, जो नज़ीराबाद के मुख्य मार्ग से होते हुए यू टर्न लेके पीछे कुएं तक जाने का सबसे आसान तरीका पीछे वाला रास्ता था, जहाँ बाइक आसानी से जा सकती है बिजली ऑफिस से होते हुए। उधर घर भी हैं, कुछ लोग निवास करते हैं उनमें। चूँकि जनता कर्फ्यू वाला दिन था तो उस दिन लोग अपने ही घरों में थे, तो लोगों का अंदर ज़्यादा आवागमन था नहीं, तो ऐसे प्रत्यक्षदर्शी कोई अभी तक नहीं आए।
ये हम लोगों का विवेचना है और हम लोगों ने आने इसी तरीके को ट्रस्ट किया इसे। जनता कर्फ्यू होने के दिन ज़्यादा लोगों का मूवमेंट रहा नहीं था, तो इसीलिए ये पीक टाइम में जो 8 से 9 बजे का हम लोग बोल रहे हैं उस समय इस घटना को अंजाम दे पाए। अमूमन इस समय में जनता रहती ही है बाहर।